नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार की शख्सियत और उनके सफ़र की गहराई में जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर ही दशकों तक दर्शकों के मन में मतलब एक सिहरन सी दौड़ जाती थी, प्राण। हमारे पास उनके लंबे और प्रभावशाली करियर पर आधारित कुछ लेख और जानकारियां हैं जी। और हमारी कोशिश है प्राण कृष्ण सिकंदर के उस अनोखे सफर को समझने की। मतलब कैसे उन्होंने एक नायक के रूप में शुरुआत की, फिर हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार, सबसे यादगार खलनायकों में से एक बने, बिल्कुल, और आखिर ने एक बेहद सम्मानित चरित्र अभिनेता के तौर पर उभरे। बिल्कुल। और कमाल की बात तो ये है, जैसा आपने कहा, कि आगाज 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट से बतौर हीरो हुआ था। ये बात शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। और ये सफर देखिए 1940 से लेकर 90 के दशक तक, मतलब करीब 6 दशक। जी हाँ, 350 से ज्यादा फिल्में। ये दिखाता है उनकी एक्टिंग रेंज और वक्त के साथ खुद को ढालने की वो कमाल की काबिलियत। सही कहा। मतलब 40 का दशक हीरो वाला, फिर लगभग समझ लीजिए 25-30 साल खलनायकी का चरम। हाँ। और फिर चरित्र भूमिकाओं में एक पूरी नई पारी। चलिए, तो फिर सीधे उस दौर पर आते हैं जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई, या शायद कहें बदनामी दिलाई, उनका खलनायकी का दौर। हाँ। सिर्फ खलनायकी नहीं थी, ये तो जैसे एक ब्रांड बन गया था ना। बिल्कुल। 1950 से 70 के दशक तक वो पर्दे पर बुराई का चेहरा बन गए थे, लेकिन सिर्फ डरावने नहीं थे वो। अच्छा। उनमें एक स्टाइल था, उनकी आंखों का इस्तेमाल, आवाज का वो खास उतार चढ़ाव और एक तरह की अकड़, ये सब मिलकर उनके किरदारों को यादगार बनाते थे। वो डराते भी थे और आकर्षित भी करते थे। हाँ, जैसे मधुमती जी, जिस देश में गंगा बहती है। हाँ। राम और श्याम, कश्मीर की कली। लिस्ट तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी। इन फिल्मों में उनकी मौजूदगी से कहानी में एक अलग ही वजन आ जाता था। ऐसा क्या खास था उनके विलन किरदारों में? उस दौर के बाकी विलन से वो अलग कैसे थे? मुझे लगता है उनकी विश्वसनीयता, मतलब वो किरदारों में एक साइकोलॉजिकल गहराई लाते थे। वो सिर्फ बुरे नहीं लगते थे, उनके बुरे होने के पीछे एक तेवर, एक वजह सी नजर आती थी। हाँ। और असर देखिए। हाँ, वो किस्सा तो मशहूर है। हाँ, कि 60-70 के दशक में सचमुच लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से कतराने लगे थे। सच में? हाँ, मजाक में ही सही, पर माएं कहती थी बच्चों को सुलाते वक्त, सो जा वरना प्राण आ जाएगा। ये उनके किरदारों की ताकत थी, असल जिंदगी में असर। बाप रे। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आया 1973 की जंजीर। हाँ, और वो शेर खान का किरदार। ये सिर्फ एक भूमिका नहीं थी, ये तो जैसे पूरी छवि बदलने वाला कदम था। हाँ, जंजीर बहुत बहुत महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। पठान दोस्त शेर खान, उस किरदार में जो दोस्ती और वफादारी थी ना, हाँ। उसने दर्शकों को चौंका दिया। बिल्कुल। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नफरत ही नहीं, दोस्ती और शराफत भी उतनी ही शिद्दत से निभा सकते हैं पर्दे पर। सही। वैसे उपकार का मलम चाचक तो पहले ही आ चुका था 67 में, पर जंजीर ने जैसे चरित्र भूमिकाओं के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। हाँ, उसके बाद तो अमर, अकबर, एंथनी, डॉन, शराबी, कई यादगार किरदार। बिल्कुल। पिता, दोस्त, संरक्षक, हर तरह के रोल किए। और जंजीर की बात चली है तो ये जिक्र भी जरूरी है कि अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में उनकी क्या भूमिका रही। अरे हाँ, ये तो बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि उन्होंने ही प्रकाश मेहरा को मनाया था कि अमिताभ को लें, उस दौर में जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। जी, और ये बात इंडस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ याद की जाती है। इसी उदारता और उनके प्रोफेशनल रवैये के कारण उन्हें सब इज्जत से प्राण साहब कहते थे। और सम्मान की बात करें तो पुरस्कार भी कम नहीं मिले। 3 फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड। 3? हाँ। फिर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, पद्म भूषण 2001 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2013 में। उनके निधन के बाद ये सब उनके योगदान को दिखाता है। उनके डायलॉग्स तो आज भी लोगों को याद हैं। जंजीर का वो, शेर खां जब दोस्ती करता है तो निभाता है। हाँ, या उपकार का मलंग चाचा का वो अंदाज। बिल्कुल। और सोचिए, पर्दे पर इतना खौफ पैदा करने वाला इंसान, हाँ, असल जिंदगी में एकदम उलट। जी, बेहद विनम्र, अनुशासन प्रिय और बड़े दरियादिल इंसान माने जाते थे। अच्छा। जी, स्पोर्ट्स के शौकीन थे, खासकर क्रिकेट के, और कई चैरिटीज वगैरह से भी जुड़े रहते थे। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी शख्सियत को और दिलचस्प बनाता है। तो ये थे प्राण साहब, एक कलाकार जिन्होंने खलनायकी को जैसे एक कला का दर्जा दे दिया
और फिर चरित्र भूमिकाओं से भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ी। उनका सफर वाकई भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत अहम अध्याय है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या? कि जब एक एक्टर का पर्दे का नकारात्मक रूप, उसकी नेगेटिव इमेज असल दुनिया में लोगों के फैसलों को इस हद तक प्रभावित कर सकती है कि लोग उसका नाम रखने से डरने लगे, तो ये सिनेमा की ताकत के बारे में क्या कहता है? किरदारों के प्रति हमारी धारणा के बारे में क्या कहता है? खासकर तब जब हम जानते हैं कि कलाकार की अपनी निजी छवि, उसकी असल शख्सियत उस पर्दे वाली इमेज से बिल्कुल अलग थी। इस पर सोचना चाहिए।